धम्मपद गाथा क्रमांक 87, 88, 89। ये तीन गाथाएं तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघ के लिए श्रावस्ती में ही जेतवन में कही थी। आज दिनांक 27 जून 2020। धम्मपद। कन्नं धम्मं विपहाय सुखं भावेथ पंडितो ओका अनोकमागमं विवेके यथ दुरंगमं। दूसरी, तत्राभिरतिमिच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदप्यय अत्तानं चित्तक्लेशे हि पंडितो। तीसरा, ये संबोध्यंगेषु सम्माचित्तं सुभावितं आदानपटी निस्सगं आदानपटी निस्सगे अनुपादाये रता क्षीणासवाजुतिमन्तो ते लोके परिनिब्बुता। तथागत बुद्ध एक समय जेतवन विहार में श्रावस्ती में ही रहते थे। उस समय बुद्ध को मिलने के लिए 500 अरहत भिक्षु वर्षावास समाप्ति के बाद वो बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए, बुद्ध का दर्शन लेने के लिए 3 महीने के बाद, वर्षावास के बाद वो आए और श्रावस्ती में आकर विहार में उन्होंने वहां पर मुक्काम किया और दूसरे दिन सुबह वे सभी लोग एक सभागृह में बैठकर चर्चा कर रहे थे। जहां वहां की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, संघ कार्य की चर्चा। तो उस समय तथागत भगवान बुद्ध वहां आए, उसमें सम्मिलित हुए। ये जो 500 भिक्षु थे, ये कौशल देश के ही किसी महावन में एकत्र रहकर उन्होंने पूरे 3 महीने बिताए थे। और जब वहां आकर और भी वहां का भिक्षु संघ, ये भिक्षु संघ सब मिलकर जब चर्चा कर रहे थे, तब तथागत भगवान बुद्ध वहां पर आए और उन्होंने ये अरहत भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से 3 गाथा एक ही साथ उन्होंने उनके लिए कही थी कि बुद्धिमान व्यक्ति ने जानबूझकर, जागरूक होकर, सचेत रहकर उन्होंने अकुशल व्यवहार को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। जो दूसरों का अहित करने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, दूसरों को तसल्ली देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, ऐसे व्यवहारों का पूरी तरह हमने त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए।
और कुशल व्यवहार, कि दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों का हित करने वाले, दूसरों को सुख शांति देने वाले ऐसे जो कर्म होते हैं, शरीर द्वारा किए गए, वाणी द्वारा किए गए, तो उस कर्म का हमें उन्हें संग्रहित करना है। तो ये बात सभी ने सोचकर मिलकर सामुदायिक ढंग से यदि हम ये काम करते रहे तो बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। पर्वतजितों ने विशेष रूप से जो भिक्षु है, भिक्षुनियां है, उन्होंने ध्यान मार्ग पर चलकर कि हमेशा हम ध्यान में रत कैसे रहे, अंतर्मुखी होकर हम ध्यान का हमेशा उसको प्रज्वलित करके, उन्हें निर्माण करके, किस प्रकार हमेशा जागरूक भाव से हम अंतर्मुखी होकर ध्यान में अधिक से अधिक अपना समय कैसे बिताए और अपने मन को निर्मल निर्मल परिशुद्ध हमेशा कैसे करते रहे, यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने विशेष रूप से भिक्षुओं को बताई। उसी प्रकार ये अपने मन को हम हमेशा संबोधि में कैसे लगाए रखे, विशेष प्रकार से जो 7 संभोजंग है, वो संभोजंग को भीतरी भीतर भीतरी भीतर भीतरी भीतर कैसे निर्माण करते रहे, उसमें कैसे विचरण करते रहे, ये बड़ा सुख शांति देने वाला वो मार्ग है। और वही मार्ग हमें निर्वाण का साक्षात्कार कराता है। निर्वाण ये कोई किताब में लिखी हुई या भाषणों में बताई जाने वाली चीज नहीं है। निर्वाण उसका साक्षात्कार करना होता है। और निर्वाण का साक्षात्कार हर एक व्यक्ति वो अपने भीतरी भीतर उसका साक्षात्कार करते हुए बड़े प्रीति से, बड़े सुख से, बड़े आनंद से हर पल कैसे अपने सुख शांति को निरंतर बढ़ाते रहे, बनाते रहे। ऊंचे से ऊंची अवस्थाएं प्रज्ञा की, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, ये कैसे हम प्राप्त करते रहे, उनके कैसे हम मास्टर बने, यही तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से भिक्षुओं को बताया। और भिक्षुओं को ही नहीं, केवल ये रास्ता भिक्षुओं का ही नहीं है, तो ये रास्ता हर एक व्यक्ति अपने मन को परिशुद्ध करने का प्रयास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मन तो हमारे पास है, उसे हमें जानना है, पहचानना है, समझना है। और जानकर, समझकर, पहचान कर उसकी शुद्धि अशुद्धि कैसी की जाती है, वो जो ध्यान का रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया, अपने परिशुद्ध का, अपने निर्मलता का, अपने कल्याण का। और इसी प्रकार वो सभी के निर्मलता के लिए होता है, सभी के कल्याण के लिए होता है। तो ये जो 3 गाथाएं श्रावस्ती में तथागत बुद्ध ने कही, और विशेष रूप से उन्होंने ध्यान भावना पर अधिक बल दिया, क्योंकि ये भिक्षु जो थे 500 भिक्षु आए हुए,
वो सभी ऊंचे पदों को हासिल किए हुए थे और अरहत का जीवन उसका साक्षात्कार करके वो समाज के लिए, लोगों के लिए जहां वहां जा जाकर ये संदेश फैलाते रहते थे, देते रहते थे। क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है वो मार्ग मानवता के विकास के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है। कि उनके दृष्टि में मनुष्य समाज में निर्माण होने वाली समस्याएं, मनुष्य समाज में निर्माण होने वाले दुख दर्द, उसे हम कैसे अपने बलबूते से सभी ने मिलकर उसे कैसे हमें दूर करना है, तभी हमारा समाज अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा और एक दूसरे के प्रति हम यदि मंगल मैत्री से जीते हैं, द्वेष से नहीं। ये द्वेष, तिरस्कार, ये क्रोध, ये विकार, ये तो बहुत बड़ी मन की गंदगी होती है। तो उन्हें हम कैसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। हालांकि ये क्रोध द्वेष अपने आप नहीं आते, कोई न कोई कारणों से आते हैं, कोई न कोई परिस्थिति में वो निर्माण होते हैं, ये बात सही है। लेकिन वो परिस्थिति हमेशा बनी नहीं रहती, वो परिस्थिति बदलते रहती है, परिवर्तन होते रहता है परिस्थिति में। यही विश्व का नियम है, धम्म का नियम है, सृष्टि का नियम है, निसर्ग का नियम है कि हर चीज आती है, कुछ समय रहती है, बदल जाती है, आती है, बदल जाती है, आती है, बदल जाती है। लेकिन बदलना, परिवर्तन होना, ये तो उसका नेचुरल स्वभाव है, वही धर्मता है। तो इसे जानकर समझकर हम भी अपने चित्त को उस परिस्थिति के अनुसार उसको जानकर परिवर्तित तो होता ही है चित्त। उसे जानकर समझकर किसी भी तरह हमारे में वो क्रोध का मैं आदि ना बनूं, द्वेष का, विकार का मैं विक्टिम ना बनूं। हर समय जागरूक रहकर मुझे अपनी परिशुद्धि मुझे बार बार करना है। जैसे कि सफेद कपड़ा है, हमें उसे अच्छा सफेद ही रखना है, तो हमेशा निगरानी रखनी है कि मेरे सफेद कपड़े पर कोई दाग धब्बा न चढ़ जाए। यदि दाग चढ़ भी गया, धब्बा लग भी गया, तो उसे मिटाना है, निकालना है। उसे निकालकर और वो न लग जाए और वो न चढ़ जाए, सफेद रहे, हमेशा सफेद रहे और भी शुभ्र, अति शुभ्र, अति शुभ्र रहे। इसी प्रकार हमारा चित्त हर वक्त हमेशा निर्मल, परिशुद्ध रहे, क्योंकि ये जो सुख शांति का जो संबंध है वो विशेष रूप से चित्त से ही है, चित्त से ही है। इसलिए तथागत बुद्ध ने मन पर ही बहुत जोर दिया और उसे ही परिशुद्ध करते रहे तो जीवन मंगल में बनेगा। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले और भी बुद्ध के बड़े अनमोल मंगलमय वाणी को, विविध प्रकार के वाणी को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जाइए। दायक सभासद, धम्म का दायक कैसे बने, उसको भी आप वहां देखिए YouTube में। धम्म का दायक बनने से 33 प्रकार के लाभ वर्तमान जीवन में ही कैसे मिलते हैं, कैसे हमारा जीवन पूरी तरह सुधर जाता है, मजबूत बन जाता है, उस पर भी सीढ़ियां है। मन की कैसी शक्ति है, उस पर भी विशेष प्रवचन YouTube में जाकर देखिए। डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से जो हमारा YouTube चैनल है,
उसे देखिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए और सब्सक्राइब भी करिए और धम्म के आधार बने, धम्म को आगे ले जाने वाले बने। इसमें सबका मंगल है। आप सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बुद्धि महाथिरो। सबका मंगल।